नमस्कार। आज हम 15वीं सदी के एक बहुत ही अनोखे संत कवि नरसिंह मेहता के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है, नरसिंह मेहता प्रियतम से उलाहना और संवाद से कुछ अंश, वो उनके भक्ति की एक खास परत दिखाती है। जी हाँ। आमतौर पर जब हम भक्ति की बात करते हैं तो समर्पण, गुणगान, स्तुति, यही सब दिमाग में आता है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात अलग है। एक भक्त है जो अपने भगवान से, श्री कृष्ण से खुलकर बात कर रहा है, यहाँ तक कि शिकायत भी कर रहा है, उलाहना दे रहा है। हाँ, और यही चीज इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इसी स्रोत के आधार पर थोड़ा और समझते हैं कि भक्ति का ये रूप क्या है, नरसिंह मेहता की कहानी क्या बताती है। पहली नजर में इस स्रोत को देखकर क्या बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है? देखिए, सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि भक्ति को यहाँ सिर्फ एक तरफा चीज नहीं दिखाया गया। मतलब सिर्फ भक्त दिए जा रहा है, ऐसा नहीं। ये एक जीवंत संवाद है, दो तरफा रिश्ता। अच्छा। लेकिन शुरुआती जीवन वो काफी मुश्किलों भरा था। आर्थिक तंगी थी, समाज का तिरस्कार भी झेलना पड़ा उन्हें। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी है। और फिर भी इन सब मुश्किलों के बीच उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगा दी। कमाल है। उनका वो सबसे मशहूर पद तो है ही, वैष्णव जन तो तेने कहिए। हाँ, जे पीर पराई जाने रे। हाँ वही, वो तो बहुत लोगों ने सुना है। उसमें दूसरों की पीड़ा समझने पर कितना जोर है। बिल्कुल, वो उनकी सामाजिक चेतना को दिखाता है। लेकिन ये स्रोत हमें उनकी भक्ति के एक और गहरे, ज्यादा निजी पहलू की तरफ ले जाता है। खासकर जब वो बहुत ज्यादा कष्ट में थे, तब क्या हुआ? अच्छा, वही वाला हिस्सा जहाँ वो कृष्ण को उलाहना देते हैं, शिकायत करते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक घटना का जिक्र है। जब वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थे तो उन्होंने कृष्ण को पुकार कर कहा, हे गोपाल, तू तो ठग है, ठग निकला। अरे हाँ, कभी रुलाता है, फिर थोड़ी देर में हंसा देता है, कभी अपना बनाता है, फिर एकदम से दूर हो जाता है। ये शब्द मतलब गहरे दर्द से निकले थे। समझ सकती हूँ, लेकिन स्रोत इसे प्रेममयी पीड़ा कहता है ना। ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कड़वाहट वाली शिकायत नहीं है, ये प्रेम से निकली हुई पीड़ा है। और इससे भी ज्यादा खास बात क्या? कि कृष्ण इस उल्लाहने पर गुस्सा नहीं हुए। स्रोत कहता है कि वो मुस्कुराए। ये तो काफी अलग बात है। इस मुस्कान का क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है। देखिए, ज्यादातर भक्ति परंपराओं में क्या होता है, ईश्वर से सवाल करना, शिकायत करना, इसे शायद सही नहीं माना जाता। हाँ, आमतौर पर तो यही धारणा है। पर यहाँ ये स्रोत बताता है कि कृष्ण के लिए नरसिंह का प्रेम इतना सच्चा था, इतना खरा था कि उसमें ये उलाहना, ये शिकायत भी मंजूर थी। शायद भगवान को ऐसी ही भक्ति पसंद है, बिल्कुल खरी, सच्ची, जो दिल की बात कहने से डरे नहीं, चाहे वो दर्दी क्यों ना हो। प्रेममयी पीड़ा और ईश्वर का उसे स्वीकार करना, ये काफी गहरा विचार है। पर क्या ये आम भक्त के लिए भी संभव है, या ये सिर्फ नरसिंह मेहता जैसे पहुंचे हुए संत ही कर सकते थे, जिनका भगवान से इतना सीधा, इतना गहरा रिश्ता बन गया था? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है। स्रोत तो नरसिंह मेहता के अनुभव पर ही केंद्रित है, और वो तो असाधारण थे ही। लेकिन शायद इसका एक बड़ा संदेश ये है कि भक्ति के रिश्ते में, किसी भी गहरे रिश्ते की तरह, ईमानदारी बहुत जरूरी है। सही बात है। और फिर वो सपने वाली घटना का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, बताइए उसके बारे में, क्या हुआ था सपने में? हाँ, कहा, नरसिंह, तेरा हर आंसू मैंने पिया है, तेरा हर गीत मेरे दिल में गूंजता है। अरे वाह। और फिर कहा, तू मुझे उलाना देता है क्योंकि तू मुझे जानता है, तू मुझे अपना समझता है। मतलब एक तरह से उनकी शिकायत को, उनकी पीड़ा को मान्यता दी, स्वीकृति दी। बिल्कुल, ये एक तरह की दिव्य स्वीकृति थी, उनके उलाहने की, उनके दर्द की, उनके रिश्ते की। ये जानना, ये महसूस करना कितना सुकून देने वाला रहा होगा नरसिंह मेहता के लिए। हाँ, जाहिर है। और स्रोत कहता है कि इसी अनुभव के बाद उन्होंने वो पद लिखा, झूठो मोसो ठगोवा मेरो यार, लूट लियो मेरो मन। अच्छा, वो पद इसके बाद लिखा गया। जी, उसमें भी वही है, प्रेम है, थोड़ी शरारत है, और हल्की सी वो शिकायत वाली बात भी है। वो अनोखा मिश्रण। हाँ। पर अब वो उलाहना कड़वा नहीं लगता, वो प्रेम के रस में डूबा हुआ लगता है। समझ गई। तो इस पूरी बातचीत से, इस स्रोत से मुख्य सीख क्या निकलती है, क्या टेक अवे है? मेरे हिसाब से स्रोत 3 मुख्य बातें बताता है। पहली, कि सच्चा भक्त सवाल कर सकता है, उलाहना दे सकता है, पर यह किसी मोह या अविश्वास से नहीं आता। ये गहरे प्रेम और अपनेपन के हक से आता है। ठीक है। दूसरी बात, कि ईश्वर को बाहरी दिखावा नहीं, दिल की सच्ची पुकार पसंद है, चाहे वो चुपचाप की गई प्रार्थना हो
या फिर प्रेम से भरा उलाहना। हम्म। और तीसरी, नरसिंह मेहता ने दिखाया कि भक्ति सिर्फ चुपचाप सब मान लेना नहीं है, ये एक सक्रिय, ईमानदार, जिंदा संवाद भी हो सकता है। ये जो संवाद वाली बात है, इससे भक्ति ज्यादा मानवीय, ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगती कि भगवान के साथ रिश्ता सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि गहरे अपनेपन का भी हो सकता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये भक्ति को एक तरफा होने से बचाता है, उसे एक पारस्परिक टू वे रिश्ता बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो नरसिंह मेहता की कहानी, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, वो हमें भक्ति का एक ऐसा चेहरा दिखाती है जो सिर्फ निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है बल्कि एक एक्टिव, ईमानदार संवाद है जिसमें गहरे प्रेम से निकली शिकायतें भी शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, और अंत में एक बात सोचने के लिए जो ये स्रोत छोड़ जाता है, क्या? कि कैसे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो भक्त और भगवान का हो या इंसानों के बीच का, ईमानदारी और सच्ची भावनाएं वो रिश्ते को कितनी गहराई दे सकती हैं, भले ही वो भावना कभी कभी शिकायत या उलाहने के रूप में ही क्यों न जाहिर हो। इस पर और सोचा जा सकता है कि रिश्तों में सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का क्या महत्व है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। धन्यवाद। धन्यवाद।